आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मेरे साथ मौजूद है औरंगाबाद के एक मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता समद बागवा साहब। इनका हमें एक फ़ोन आया। इन्होंने कहा कि मैं कुछ देश की राजनीति पर, कुछ हालात पर महाराष्ट्र सरकार से, भारत सरकार से कुछ अपील करना चाहता हूँ, कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ। हम भी हैरान थे कि भाई चलो फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं हो सकती, चलिए चैनल के माध्यम से गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या गुजारिश करना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। आखिर ऐसी क्या बात है जो आप सरकार को एक अहम पैगाम कुछ आपकी तरफ से देना चाहते हैं? तमाम को मेरा आदाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी हमारे किसी मतदार संघ के आमदार साहब हैं, नीतीश राणे साहब, तो वो जो है तो हमेशा बकवास करते चले जा रहे हैं। उनके मतदार संघ में उनका कोई तरक्की के कामों का कोई वीडियो नहीं, कोई बात नहीं, कोई बोलचाल नहीं। सिर्फ वो हमारे महाराष्ट्र के माहौल को गर्म करना चाह रहे और यहाँ पर दहशत फैलाना चाह रहे। तो बहुत हो गया। पिछले टाइम भी उन्होंने हमारे हज़रत जी दामत बरकातुहुम के ऊपर जो है तो बहुत डेंजर शब्दों का वापर किया, जिसमें हमको बहुत तकलीफ़ हुई। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा, राणे साहब हमारे बड़े बड़े जो उलमाए किराम हैं, उनका नाम लेने की भी आपकी लायकी नहीं है। इतनी बात याद रखो, आपकी लायकी नहीं है। हमारे हज़रत जी जो पूरे वर्ल्ड के अमीर हैं और एक बहुत बड़ा काम उन्होंने संभाला है, कोई जुर्म उनका आज तक साबित नहीं हुआ साहब। और जिसके ऊपर 42 केस दर्ज है, हमारे अल्लाह वालों के ऊपर जो है तो आवाज़ उठाता है और गैर गलत और अनाप शब्द का वापर करता है। मैं चाहे वो हमारे भाजपा के जो है तो प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी साहब और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब हो या उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब हो या फिर हमारे अजित दादा पवार साहब हो, सबसे एक विनती करता हूँ कि ऐसे तुम्हारे पार्टी के आमदार के ऊपर एक लगाम कसिए और उसके ऊपर रोक लगाइए, पाबंदी लगाइए। इससे जो है तो महाराष्ट्र में ही दहशत नहीं फैल रही है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर दहशत फैलेंगी। क्योंकि ये जो है तो हमारे बड़े बड़े उलमा के ऊपर जो है तो गैर गलत शब्दों का वापर कर रहा है। जिन मदारिस ने आज तक और जो तबलीगी जमात के काम ने हमको जो है तो सब्र, हिकमत और तहम्मुल का दर्स दिया, हमें ये सिखाया कि कोई अगर गलत भी बोले तो सब्र करो, बर्दाश्त करो। ऐसे लोगों के ऊपर वो जो है तो हमारे हज़रत जी के ऊपर ऐसे गलत शब्द का वापर किया उसने पिछले टाइम भी। तो जब भी खामोश रहने के बाद अब उन्होंने हमारे जो है तो हमारे बहुत बुज़ुर्ग आलिम दीन और जिन्होंने स्कूल का और कॉलेजेस का बहुत बड़े पैमाने पर काम किया और हमारे इस महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर एक तालीम का एक पूरा जाल बिछा के रखा। ऐसे जो है तो बुज़ुर्ग और ज़ईफ़ और जो है तो अभी बीमार चल रहे इतने, उनके ऊपर जो है तो गैर गलत शब्दों का वापर कर रहा है। जबकि ये काम उसका नहीं है, उसको अपने मतदार संघ को देखना चाहिए। उसको जो है तो अपने मतदार संघ को देखना चाहिए। कभी उसकी ये वीडियो नहीं आई कि उसने किसी स्कूल का ओपनिंग किया या कहीं पर कॉलेज डालने का काम किया या बच्चों की फ़ीस माफ़ कराने का काम किया, कुछ भी नहीं कर रहा। और जो हमारे मदारिस के अंदर जो आलिम दीन इतने बुज़ुर्ग हो गए जो अभी फ़िलहाल डायलिसिस पे चल रहे और अभी भी आज भी वो जो है तो एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है साहब, इतने कमज़ोर है और उनके ऊपर गैर गलत शब्दों का वापर कर रहा है। उसकी लायकी नहीं। मैं 10 बार ये बात बोलना चाहूँगा कि नीतीश राणे साहब, आपने आज के बाद इंशाअल्लाह हमारे कोई बड़े आलिम दीन के ऊपर आवाज़ जो है तो ज़बान नहीं खोलना, वरना जो है तो ये मुसलमान आज का जो है तो आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी तक बर्दाश्त करते आया। खार मरकज़ में जो इज्तिमा हुआ, क्या गैर गलत शब्द का वापर करे हमारे हज़रत जी दामत बरकातुहुम ने? कुछ भी गैर गलत शब्द का वापर नहीं करे। उसको सिद्ध भी करके बताओ, बोलना एक भी गैर गलत शब्द नहीं है उसके अंदर। और ये दहशत फैलाने के लिए जो है तो कुछ का कुछ बोल रहा है। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के नहीं बल्कि पूरे मुल्क के जो है तो हमारे हिंदू भाई जो है वो पूरे समझदार है और इसके बहकावे में कोई भी नहीं आ रहा। लेकिन मैं इनके पार्टी के जो मुख्य लोग हैं, जिनका मैं अभी नाम भी ले चुका हूँ, उनको ये चाहिए कि वो जो है तो इसके ऊपर जो है तो पाबंद करें और इसको आइंदा धार्मिक लोगों के ऊपर और धार्मिक लोगों के जो मुख्य लोग हैं उनके ऊपर और मदारिस के ऊपर कोई बात बोलने को इसको जो है तो रोक लगावे पूरी तौर पर। मैं यही विनती करूँगा सबसे।
अभी जो ये अक्कल कुआं के बारे में जो बोल रहा है, अरे इसका काम है क्या वो? अरे दिल्ली के अंदर यमन की जो है तो एमबीसी बैठी हुई है, वो कार्रवाई करेंगे, जो करना है तो करेंगे। अक्कल कुआं की जो पुलिस का डिपार्टमेंट है वो कार्रवाई करेगा उनके ऊपर, और वो कर भी रहा है। इसके पिछले टाइम भी वो यहाँ से जब उनका वीज़ा ख़त्म होगा, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है जिसने इसने जो है तो इसको बहुत बड़ा बवाल बना के रख दिया, वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। उनका वीज़ा ख़त्म हो गया था और लॉकडाउन आने के कारण उसकी वजह से जो है तो वो कार्रवाई आगे नहीं हुई, उनका वीज़ा आगे बढ़ना था, नहीं बढ़ पाया। तो बस इतनी ही बात है। वो जो है तो हमारे दिल्ली के अंदर जो यमन की एमबीसी है वो उसकी कार्रवाई कर रही है, और महाराष्ट्र के अंदर जो है तो अक्कल कुआं की पुलिस भी वो कार्रवाई कर रही है, और इंशाल्लाह उनके ऊपर कई मरतबा उनको लाना ले जाना भी हुआ, और वो जो है तो बाइज़्ज़त बरी है। उन्होंने कोई गैर गलत शब्द का न कभी वापर किया, न किसी को बहकाया, कारण कि उनको यहाँ की ज़ुबान आती भी नहीं है। वो हिंदी ज़ुबान आती, ना उनको उर्दू आती, ना मराठी आती, ना कोई ज़ुबान आती। वहाँ की एमबीसी की तरफ से उनको इजाज़त है वहाँ ठहरने की, वो वहाँ पर ठहरे हुए हैं, और बहकाने का और उनको कुछ गैर गलत शब्द उनके ऊपर वापरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता साहब। और इसके पिछले टाइम वो यमन गए थे जी, वो यमन गए, लेकिन हमारी जो कानूनी जो कार्रवाई थी वो बाकी थी। 18 दिन वो यमन में भी थे, 18 दिन वहाँ रहने के बाद फिर वहाँ से यहाँ वापस आए। वो पासपोर्ट की जितनी भी कार्रवाई अभी बाकी है वो पूरी हो जाएंगी, उसके बाद वो यहाँ से चले जाएंगे। उनका कोई दोष नहीं है। और जो लोग जो है तो ये समझ रहे हैं कि बड़े हज़रत वहाँ पर नहीं है और मौलवी हुज़ैफ़ा वहाँ पर नहीं है, ये सब अफवाहें, गलत है। और चुप ऐसे किसको जो कुछ समझता नहीं है, कुछ भी जिनको समझता नहीं, वो ऐसे लोग कुछ का कुछ और कुछ का कुछ उसके बातें बना रहे हैं कि उनकी गलती कुछ भी नहीं है। सिर्फ पासपोर्ट जो वीज़ा है वो आगे बढ़ाना था, नहीं बढ़ा सके लॉकडाउन के कारण, क्योंकि हमारे जितने भी ऑफिशियल काम थे पूरे ठप पड़े हुए थे, और वो ऑफिशियल काम पूरे नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से उनका वीज़ा आगे बढ़ने से रहा बस। मौलाना साहब, मैं आपकी बात को रोकना चाहूँगा कि देखिए ये माहौल क्यों पैदा होता है। आपने इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखा होगा, अखबार पे आप पता होगा आपको कि देखिए एक मदरसे के अंदर कुछ एक दो मौलाना साहब थे, वो इंडियन करेंसी मतलब जाली नोट बनाते हुए पकड़े गए, बाज़ाब्ता उसका मीडिया में आया। कुछ उत्तराखंड इतना देशड़ में कुछ मदरसों के मामले ऐसे आए कि उनके पास कागज़ पत्तर नहीं थे। तो इसके वजह से तो एक शक शुबा तो बढ़ेगा ना साहब, शक शुबा तो बढ़ेगा साहब। वो मदरसा नहीं था, वो मदरसा नहीं था। वो कोई दाढ़ी टोपी पहनने वाला इंसान अगर किसी 1-2-4 रूम के अगर पकड़ के बता देवे और बोले कि यहाँ पर नोटों की करेंसी बन रही है और क्या क्या बन रहा है, तो ऐसे थोड़ी होता है कि उसको मदरसा बोल देंगे। मदरसे का बोर्ड पढ़े आपने नाम, वो शहर में मदरसा है। वो जब पकड़े गए तो मदरसे का बोर्ड कहाँ पर है? नहीं, वो जो मदरसा बंद हुआ था, पड़े हुआ था, वो वहाँ पर मदरसा चलाए चंद दिनों में किराए से लेके, बाद में वो मदरसे को कोई विषय नहीं है। अब कोई बोर्ड है, अब अपने पीछे ये बोर्ड लगा हुआ है, ये कोई गार्डन तो नहीं है, सिर्फ गार्डन का बोर्ड है। तो अब आप क्या बोलेंगे कि गार्डन में खड़े के आप उन्हें बात करें? लेकिन साहब ये है कि अगर कभी मदरसा वहाँ पर 2-4 क्लासें पढ़ाने के लिए स्कूल और मदरसे का जो है तो उर्दू, हिंदी, मराठी की तालीम होती थी, बाद में वो किसी वजह से बंद हो गया, किराए से लिए थे, बाद में उनका मदरसा कहीं और गया। अब वो खाली पड़ी हुई इमारत थी तो उसको किसी ने बोल दिया कि ये मदरसा है। उस पर बाद में कानूनी कार्रवाई भी, कार्रवाई क्या बोली? वो कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए ना। अगर कोई दोषी है तो उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कोई दोषी नहीं है उसको तुम अगर गुनाहगार ठहरा रहे तो वो ये बात गलत है ना साहब, ये बात गलत है ना। आज हमारे किसी मदरसे के अंदर उनको कितना भी तलाश कर कर के क्या मिलेगा साहब, क्या मिलेगा सिवाय अनाज के जो उन बच्चों को खिलाया जाता, जो सब लोगों से जमा करके खिलाया जाता। गवर्नमेंट तो उसमें कोई हमको उनको मदद नहीं करती। वो अनाज के अलावा क्या मिलेगा? और मिलेंगे बच्चे वहाँ जो रहते उनके 5-6 जोड़ी कपड़े जो संदूक के अंदर मिलेंगे, पेटी के अंदर, इसके अलावा उनको क्या मिलेगा? और बुक्स मिलेंगे जो पढ़ते हैं, वो तालीम जिसकी हासिल करते हैं। लेकिन मौलाना साहब क्या मिलेगा उनको? लेकिन मौलाना साहब अखबार में ये भी आता है, सरकार तरफ से बयान आता है कि हम मदारिस के खिलाफ नहीं है, हम तो चाहते हैं कि मदारिस रहे लेकिन उसके साथ उसमें इंग्लिश हो, मराठी हो, साइंस हो, ये तालीम भी दी जाना चाहिए। ये तो सरकार खुद कहती है ना। अरे तो कौन से मदरसे, आपने मदरसे में जाके देखे? वो राणे साहब को बोलो, भाजपा पार्टी को बोलो कि मदरसे में जाके देखो। वहाँ पर अगर महाराष्ट्र के अंदर कोई मदरसा है तो उसमें मराठी की तालीम होती है, 1 पीरियड मराठी का है, 1 पीरियड उसमें मैथमेटिक का है जी, 1 पीरियड इंग्लिश का है।
उसमें साइंस पढ़ाया जाता, उसमें कंप्यूटर पढ़ाया जाता, सब कुछ तो पढ़ाया जाता। गवर्नमेंट जो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने के लिए कहती है, पूरे मदारिस उसको फॉलो करते हैं। वहाँ पर राष्ट्रीय गीत गाया जाता है, वहाँ पर झंडा लहराया जाता है, और क्या नहीं होता मदरसे के अंदर जी। और मदरसे के अंदर सबसे बड़ी बात कि ईमानदार जो है तो बच्चों का लॉट निकलता है, वहाँ से ईमानदार लोगों का लॉट निकलता है। आज आपने देखा कि बड़े से बड़े कलेक्टर होगा जिसको 1,82,000 रुपये पेमेंट है, लेकिन वो करप्शन में पकड़ा गया। जी। बड़े बड़े जज देखो जिनको 2-2 लाख रुपये पेमेंट है, 1.5 लाख, 1,70,000 रुपये पेमेंट है, लेकिन वो जो है तो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। बड़े बड़े ऑफिसर लोग। लेकिन हमारे मदरसे का जो है तो स्टूडेंट जो है तो आज 6,000 में, 10,000 में, या हद हो गई 15 से 20,000 रुपये पेमेंट में काम करता है। कभी कोई रिश्वतखोर नहीं निकला, कहीं चोरी में पकड़ा नहीं गया, कहीं दारू के अड्डे पे नहीं पकड़ा गया, कहीं सिगरेट पीते हुए और कहीं जो है तो जुआ खेलते हुए पकड़ा नहीं गया। तो हमारी मदारिस से ईमानदार लोगों को लॉट निकलता है, सब्र व तहम्मुल रखने वालों का लॉट निकलता है, जो इज़्ज़तदार लोगों का लॉट निकलता है। हमारे वहाँ पर मदारिस में और हमारे तबलीग के काम में जो है तो बेइज्जती लोग नहीं पाए जाएंगे, बेशरम बेगैरत लोग रानी साहब के जैसे नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन साहब सवाल ये है, जैसा आपने मदरसे का जिक्र किया कि ईमानदार लोग निकलते हैं, सवाल ये भी पूछते हैं कि हम भी हिंदू बेल्ट में घूमते हैं, हमारे कई हिंदू दोस्त अहबाब है, सोशल वर्कर कार्यकर्ता खुला परसों करते हैं कि मदरसे में कुछ ऐसे लोग भी बता दीजिए जो साइंस बने, साइंसदा बने, बहुत बड़े अच्छे ओहदे पे गए, मतलब कोई देश के लिए, मतलब वो तो कहने के धार्मिक तालीम के लिए कर रहे हैं, वो इस तरह का आरोप लगाते हैं। ऐसे हमारे पास मदरसे के पढ़े हुए बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं। अबुल कलाम आज़ाद जिसने हमको मिसाइल दिया जी, वो भी कभी मदरसे में पढ़े हुए हैं, वो भी उनके गांव के अंदर, उनके गांव का जो क्षेत्र है वहाँ पर उन्होंने मदरसे में तालीम हासिल की। स्टार्ट में जी। उनकी शुरुआत की तालीम मदरसे की छे, तो मदरसे ने मिसाइल मैन दिया उनको, इस देश को। मदरसे के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े टीचर हैं, बड़े बड़े लॉयर बैठे हुए हैं। और मैं सबसे बड़ी बात ये बोलूँ आपको कि मदरसे ने क्या दिया, कभी मैं आपको बोलता हूँ कि तुम कभी हमारे यहाँ से जज के ऊपर से 1 महीने के लिए जज को हटाओ, जिसको तुम आप लाखों रुपए पेमेंट दे रहे। हमारे मदरसे के जो है तो मुफ्ती साहब को सिर्फ 30,000 रुपये पेमेंट दो और उनको जज के कुर्सी पे बिठा के दिखाओ और देखो उनका रिजल्ट क्या आता है 1 महीने के बाद। ये कोर्टों के अंदर जो महीना नहीं, सालों गिनती दादा केस लड़ रहा था, पर दादा केस लड़ रहा था, उसका केस जो है तो सॉल्व हो रहा पर पोते के ऊपर। तो ऐसे ढीले केस नहीं लड़ते। हमारे मुफ्ती साहब को कभी जज की कुर्सी पे बिठाओ, 1 महीने के अंदर पूरे तुम्हारे जो है तो केस सॉल्व करके देके बता देंगे। कभी हमारे उलमाए किराम को जो आलिम दीन है, हाफिज़ कुरान है, उनको जो है तो कभी तुम आमदार करके बताओ, पूरा करप्शन ख़त्म करके बता देंगे उनका हद का। आज मुफ्ती इस्माइल साहब की मिसाल ले लो जी, क्या करप्टेड है जी। मालेगांव में आमदार है, शायद 3री मरतबा आमदार हुए वो। बताओ उनका करप्शन क्या है, बताओ उन्होंने किसी से घूसखोरी करे, बताओ कहाँ पर उन्होंने दहशत फैलाई, आतंक फैलाए, जो हमारे MLA नीतीश राणे साहब फैला रहे हैं। कहाँ पर उन्होंने ऐसा बयान दिया कि हिंदू मुस्लिम में तनाव हो और झगड़ा हो, ऐसा कहाँ पर बयान दिया उन्होंने। अभी हमारे एक यूपी के अंदर भी एक मुफ्ती साहब जो है तो खासदार हुए, MP हुए, बताओ उन्होंने कौन सा ऐसा भाषण दिया जो ये दे रहे हैं। अरे जिस स्कूल के अंदर ये तालीम हासिल कर रहे हैं, उस स्कूल के अंदर यकीन मानो, और मैं आज खुलकर कह रहा हूँ आपको कि उस स्कूल के अंदर हमारी बच्चियों की इज्जत टीचरों से भी महफूज नहीं है। यकीन मानो आप मेरी बात का। ऐसे कई एक मैटर है। और परसों खुद एक कलेक्टर साहब ने जो है तो इस बात का जो है तो इजहार भी करके बताए कि एक प्रिंसिपल जो है तो टीचर लोगों की बेइज्जती करता था और सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा था उनको, तो उसके ऊपर जो है तो कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर को शिकायत पहुंची। सवाल आज हमारे मदरसे के अंदर एक भी जो है तो सेक्सुअल हरासमेंट करने वाला एक भी शख्स नहीं मिला आज तक, और है भी नहीं इंशाल्लाह, और रहेंगे भी नहीं कोई रहती दुनिया तक, मिलेगा भी नहीं उनको। ठीक है साहब, ये सवाल कहाँ से शुरू होता है कि मुसलमानों में चंद लोग ऐसे पाए जाते हैं जो कहने के हिंदुत्व पे या हिंदू धर्म के ऊपर ये कुछ करते हैं, तो वहाँ से कहने के ये गलत में फैलती है ना साहब। कुछ नहीं करते, कोई मुसलमान इस मुल्क के अंदर गलत काम करता ही नहीं साहब, यकीन मानो आप, करता ही नहीं। चंद लोग भी नहीं करते, चंद लोग ये जो है ना नहीं, ऐदा को ऐसे कई एक पकड़े गए जो जेंट्स है, गैर के है,
बल्कि अभी मैं वो शब्द नहीं बोलता, लेकिन सिर्फ एक इंसान है, वो मुस्लिम नहीं है, बुर्का पहन के कई मरतबा पकड़े गए उन्होंने गलत काम करते हुए जी। कई एक ऐसी हमारी औरतें हैं हमारे इस मुल्क में जो मुस्लिम नहीं है, पर बुर्का पहन के जो है तो भीख का बहाना करती है और गलत काम करती है, भीख मांगती है और गलत काम करती है। तो इसमें मुसलमान को बदनाम किया जाता है। और चंद एक अगर कोई काम करते होगे इल्ला माशाअल्लाह, तो वो इन्हीं लीडरों के बहकावे में और उनके पैसों की लालच में आके थोड़ा सा काम कर लेते और उसको जो है तो इशू बना के इस मुल्क के अंदर दहशत फैलाई जाती। मैं देखिए आपको इशारे में कहना चाहूँगा कि इससे पहले कहने के हिंदू मज़हब यानी श्री राम भगवान है, सीता माता है, उनके ऊपर भी कीचड़ उछाला गया था, वहाँ से नफरत फैलती ना साहब। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, कोई भी मुसलमान ये हरकत गंदी हरकत करी जो करे फिर मुसलमान नहीं थे, नहीं, वो या तो मुसलमान नहीं थे या मुसलमान का पहरावा पहन के करे या फिर मुसलमान का नाम वापर के करे। उनकी असल हकीकत तक तुम जाओ, वो मुसलमान नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, यकीन मानो आप। आज मैं तुम्हारा पूरे दावे के साथ कहता हूँ, एक पेपर की भी न्यूज़ है और 70% मुसलमान जो जेलों में है वो झूठे इल्ज़ामात में जेलों में है। कई एक ऐसे लोग छूटे जो है तो 11 साल के बाद छूट रहे और उनको बाइज्जत बरी किया जा रहा। 11 साल, 13 साल, 9 साल, 8 साल, 7 साल, उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब कर दी गई। अक्सर ये भी होता है जब हंगामा होता है तो रोडों पे आ जाते हैं बच्चे, नौजवान जज्बात में शिकार हो जाते हैं, पुलिस कार्रवाई करती है, तो पुलिस को तो कार्रवाई करना पड़ेगा जब ऐसे हालात बन के आएंगे। तो संभल का वाकई देख लीजिए, लोग नौजवान रास्ते पे आ गए थे, तब पुलिस को कार्रवाई करना पड़ी, फिर आप बोलेंगे जुल्म। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पुलिस कार्रवाई जब कर रही है ना, तो राणे साहब के ऊपर जब 42 केस है तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? निकालो ना राणे साहब का 2-3 दिन का तो PCR निकालो, इसको अकल ठिकाने आ जाएंगी रानी की। देखिए साहब, केस होना अलग बात है, जुर्म साबित होना की बात है। अभी केस चल रहा है ना उनके ऊपर, तो कई केस क्यों नहीं अभी तक साबित कर पा रहे? टाइम लगेगा। मुस्लिम समाज का बच्चा 1 मिनट में उसका केस जुर्म नहीं भी रहा तो साबित कर दिया आपने। 11-11 साल उसको जेल में सड़ा दिए, 9-9 साल जेल में सड़ा दिए उसको, उसको सड़ा दिए। रानी को क्यों नहीं सड़ाते आप, जो पूरे मुल्क के अंदर दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं? सवाल ये है कि जैसा आपको दर्द हो रहा है तो और भी पार्टी में मुसलमान नेता है, सारी बात है, वो भी तो आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, कानून भी अपना काम कर रहे हैं ना साहब। तो सिर्फ आवाज़ उठा रहे क्यों? पुलिस क्यों डरती है राणे साहब से? पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही राणे साहब को? पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही राणे साहब के ऊपर? ये भी सवाल क्यों नहीं करते आप लोग? चलिए आखिरी में जाते जाते देश के जो नेता है, जिम्मेदार है, सरकार है या जो भी नेता है, एक देशभक्ति के नाम पर, एक देश की एकता के नाम पर, जो हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर, एक बतौर मुसलमान के तौर पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम यही देना चाहूँगा कि हमारे जो तबलीग का काम है, हज़रत जी के ऊपर कुछ उसने शब्द का वापर करना नहीं और मदारिस के ऊपर कोई शब्द का अनाप शब्द का वापर करना नहीं, क्योंकि यही वो मदारिस है, यही वो दीन का काम है जहाँ से जो है तो मोहब्बत, उल्फत, हमदर्दी, भाईचारा ये सिखाया जाता है। ये और मैं बोलूँगा कि ये जो पार्टी के मुख्य लोग हैं इनके ऊपर लगाम कसे और इसको पाबंद करे और इसके ऊपर रोक लगाए और इसको खामोश करे। और पुलिस वालों से ये कहूँगा कि आप राणे साहब से बिल्कुल न डरते हुए कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर पूरी करके उसके ऊपर उसको जो है तो एक मरतबा जो है तो जेल की हवालात की जो है तो हवा खिलाए। उसके बाद में ये हमारे मुल्क के अंदर दहशत नहीं फैलेंगी इंशाअल्लाह। और अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है तो इसका ज़िम्मेदार प्रशासन रहेंगी, क्योंकि प्रशासन की तरफ से और पार्टी के मुख्य लोगों की तरफ से राणे साहब को जो है तो छूट दी जा रही है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में एक दहशत फैलने का ख़तरा है। इस ख़तरे को रोकने के लिए हमारे पूरे पार्टियों के लोगों को, चाहे वो किसी भी पार्टी में, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, इसके ऊपर पूरी रोक लगाने की कोशिश करे। और मैंने भी पूरी कोशिश उनको ये करा कि मैंने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने की हैसियत से औरंगाबाद का मैंने हमारे फडणवीस साहब को भी लेटर भेजा और नीतीश राणे साहब के ताल्लुक़ से, और हमारे अजीत पवार साहब को भी भेजा। और यहाँ पर उनके पार्टी के जो है हमारे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो है तो खासदार है भुमरे साहब, उनको भी चंद दिनों के अंदर मैं उनकी जैसी भेंट हो जाएंगी मेरी उनकी, मैं उनको लेटर दूंगा बाय हैंड जाके बाकायदा मुलाकात करके। और मैंने अपने क्या नाम है हमारे
पश्चिम के जो आमदार हैं, हाँ जी, हाँ उनके संजय सिरसाट साहब। संजय सिरसाट साहब को भी एक लेटर लिखा और उनकी आज मैंने टाइम लिया था वो लेटर देने के लिए, लेकिन किसी कारण वो नहीं मिल पाए और एक मृत्यु हुई वहाँ पर। वो वो गए हुए हैं और मुझे भी जाना था एक जगह पर। अच्छा। वो एक पीए साहब है उनके घर में, उनके वालिद साहब का डेथ हो गई, जिसकी वजह से मैंने वो काम को डिले करते हुए कल परसों और टाइम लेकर मैं उनको लेटर दूंगा कि ये जो पार्टी के लोग हैं ये दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं नीतीश राणे साहब, इनको रोकने के लिए मैं उनको भी लेटर दे रहा हूँ। और हमारे मदारिस में अल्हम्दुलिल्लाह सिवाय भाईचारगी के और हिंदी, इंग्लिश, मराठी, साइंस और कंप्यूटर ये तालीम के अलावा अरबी और उर्दू की तालीम दी जाती है, इसके अलावा कोई तालीम नहीं दी जाती। कभी भी आप कैसे भी आप चेक करो, कोई हमारे मदारिस कभी भी दोषी नहीं पाए जाएंगे। और ये दहशत फैलाने का, अफवाह गैर गलत अफवाह फैलाने का काम बंद करो। नीतीश राणे साहब से यही मेरी विनती करें। सर एक सवाल मेरे जाते जाते जहन में आ गया, आखिरी सवाल ले लेता हूँ कि देखिए देश में अक्सर हम यूपी में देखते हैं, बिहार की तरफ देखते हैं, कुछ मस्जिदों पे मदरसों पे बुलडोजर चले। उसका रीज़न ये बताया गया कि कागज़ कंप्लीट नहीं थे, परमिशन नहीं थी। तो सवाल ये कि कहना कि जब कानून की आप बात कर रहे हैं, तो जब मदरसे चला रहे हैं, जो चंद जो जिस इस तरह की मतलब गलती में पाए गए, तो क्या उनकी जवाबदारी नहीं थी कि कानून का पालन करें? नहीं, होता कैसा मालूम है क्या, जैसा फ़र्ज़ करो आपके वालिद साहब ने ये ज़मीन दी है कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा आप मस्जिद बना दो जी, तो आपके वालिद साहब इस दुनिया से चल बसे जी, तो उसके बाद क्या होता कि वो कार्रवाई थोड़ी सी धीमी पड़ जाती, जी, कार्रवाई करते। लेकिन जैसे आपको बोले तो पहले आपने वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर लेना जी, या पूरी जायदाद आपकी हिस्से बाटी हो जाना, उसके आपकी भागीदारी होने के बाद वो कार्रवाई को आप आगे बढ़ाएंगे, इसलिए थोड़ा सा वो डिले होते चलता। एक मसला उसमें ये है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारी वक्फ़ की ज़मीनें हमारी वक्फ़ की ज़मीन है ना, जी, वो तो हमारी मिल्कियत है, वो कौम और मिल्लत की मिल्कियत है, किसी की बाप की मिल्कियत नहीं है। वो कोई भी आके कुछ भी कार्रवाई करो बोल के बोल देगा तो ठीक है। उसमें क्या होता कि जो मस्जिद की मदरसे की जो कमेटी रहती उसमें से चंद लोग जैसा मसरूफ़ियत के कारण से जो है तो वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते। बैक वक्त में सब एक जगह नहीं मिलते, बैक वक्त में जो है तो वक्फ़ बोर्ड के ऑफ़िस में नहीं जा पाते, या वक्फ़ बोर्ड के ऑफ़िस में गए तो वहाँ वो ऑफिसर हाजिर नहीं रहता, वो बोलते कि कल आओ परसों आओ, इस वजह से वो कार्रवाई ढीली पड़ती। बाकी वो तो कोई ज़मीन चोरी की नहीं है, क्योंकि जितनी भी ज़मीन होती है मस्जिद की हो चाहे मदरसे की हो, वो तो चोरी की छोड़ो, किसी की लूट मार की भी छोड़ दो, वो तो जल्दी से मस्जिद को जो है तो मुझे जैसा उतने भारी जो उलमाए किराम को बोलते आते वो शब्द अतिया बोलते हो, अतिया बोलते हो, अतिया तो अतिया देना बोलते हो, हाँ अतिया, ज़कात सदका खैरात ये सब जो कम दर्जे का जो पैसा होता है वो उनको नहीं चलता। मस्जिद के लिए आपका खुद का ज़ाती खुशी का पैसा उसमें चलता, मतलब आपके ऊपर जैसा ज़कात फ़र्ज़ है वो पैसा वो नहीं लेने का बोलते। तो चोरी का और लूट मार का और हमारे हिंदू भाइयों का माल कब लेंगे? जैसा फ़र्ज़ करो एक मुद्दा ये चल रहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद हमारी मतलब उनकी, वैसा नहीं है। वो उस समय औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो तो इतना ईमानदार अल्लाह का बंदा था, अल्लाह का वली था, तो वो ऐसी हरकत तो किसी की ज़मीन लेने का तो छोड़ो, उसने हुकूमत का वो बादशाह 49 साल रहा, जी, प्रिंस राव 49 साल उसने हुकूमत करा पूरे अखंड भारत के ऊपर। अखंड भारत के ऊपर हुकूमत करने के बाद उसने हुकूमत की तिजोरी में से अपने ज़ाती खर्चे के लिए कभी 100 रुपये भी नहीं लिए। वो टोपियाँ बनाने का काम करते थे और कुरान शरीफ लिख के जो है तो पोती जो रहती धार्मिक किताब जो इसको बोलेंगे, वो किताब लिख कर जो है तो उसको हदिये में दे के वो उसका जो हदिया मिलता था उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी की गुसर बसर उन्होंने करे। लूट मार और चोरी का शब्द तो था भी नहीं, और उस समय तो दारू भी नहीं थी, दारू पे पाबंदी थी, जुए पे पाबंदी थी। हमारे इस मुल्क के अंदर कभी दारू का अड्डा नहीं चलता था उनकी हुकूमत में 49 साल, कभी जुए का अड्डा नहीं चल पाया 49 साल, 49 वर्ष की बात कर रहा मैं, वो पूरे वर्ष में चोरी नहीं थी उस समय। ये मुल्क सोने की चिड़िया नहीं थी, ये मुल्क सोने का समंदर था, सोने का गार्डन था, ये चिड़िया नहीं थी। ये गलत बात है कि सोने की चिड़िया थी।
उस समय जब औरंगज़ेब यहाँ पर हुकूमत करते थे, ये सोने का गार्डन था, गार्डन, बड़ा गोडाउन था ये। तमाम मुमालिक में सबसे ज़्यादा माल इस मुल्क के अंदर था उस समय। आज हमारा मुल्क सारा के सारा बाहर है, हमारा माल स्विस बैंक में रखा हुआ है। स्विस बैंक से ला लो पूरा माल। मैं और एक बात बोल रहा आपको दरमियान में कि स्विस बैंक से पूरा माल निकाल दो और ये पूरे लीडरों को एक मर्तबा टैक्स पूरा माफ़ कर दो, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी बोल दो, और वो पूरा माल लेकर आओ और वही पैसों से हमारे इस मुल्क के अंदर जो है तो टैक्स मत लो, खाली उनसे टैक्स मत लो और कोई पाबंदी नहीं। ठीक है, तुम्हारा 1000 करोड़ था कि 50,000 करोड़ था, सब लेकर आ जाओ, कोई पाबंदी नहीं। आज के बाद ये तुम्हारा पूरा वाइट मनी बोल दो उसको, और उनको बोलो कि ये पूरा पेमेंट जो है तो आप यहाँ पर कारखाने लगाओ, कंपनियाँ लगाओ, बड़े बड़े बिजनेस खोलो और ये इंडियन लोगों को जो है तो कारोबार से लगा दो, ये पाबंदी लगा दो उनको। और अब तुमको जो मिलेगा उसमें से पूरा नहीं देने का तो ठीक है, कितना टक्का लेती है गवर्नमेंट हमसे, तो उससे भी और कम करके लो उनसे, उससे भी और कम करके लो और उनको बोलो कि पूरे यहाँ पर कारखाने और कंपनियाँ और बड़े बड़े बिजनेस डाल दो, बड़े बड़े मॉल डाल दो, ऐसा बोलो उनको। देखो ये मुल्क और फिर कहाँ पर जाता है इंशाल्लाह, फिर देखो इंशाल्लाह ये मुल्क कहाँ पर जाता है। स्विस बैंक का पूरा पैसा निकालने लगा दो इनको, इनके ऊपर कोई पाबंदी में लगाओ। इनको ये मत बोलो कि तुमको जेल करेंगे, तुमको ये करना पड़ेगा, इनको ये बोलो कि तुमको जेल भी नहीं और कोई कार्रवाई भी नहीं और तुम्हारे को कोई ऐसा टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। वो पैसा ला लो और यहाँ कारोबार में लगा दो और आज के बाद टैक्स दो। कारोबार करेंगे तो इसके बाद टैक्स दो। स्विस बैंक में रखने का बंद कर दो, ये मुल्क वापस खुशहाल हो जाएगा, ये मुल्क सबसे बड़ा मालदार मुल्क हो जाएगा। और मैं तो बोलता हूँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे इंशाल्लाह चंद सालों के अंदर। आपका नाम और कोई ओहदा बोल दीजिए, कोई अगर पद पे आपका। मैं अब्दुल समद बागवान, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ औरंगाबाद। देखिए, इस तरह से समाज सेवक समद बागवान साहब ने अपनी प्रतिक्रिया रखी जब उन्होंने कहा कि हम कुछ बात करना चाहते हैं। अब देखिए, इसमें बहुत सी बातें हैं, जब तक बात कोई जुर्म सिद्ध नहीं हो जाता उसको आरोपी कहते हैं। हम ये कहेंगे कि भाई इनके जो भी आरोप है अभी जनता की अदालत में है और जैसा उन्होंने सरकार से मांग की है, सरकार के पास भी है, इन्होंने सदा लगाई है। बहरहाल एक बात तो तय है कि आज हमारे देश में अब बहुत विकास की बात करते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत से कहूँगा कि विकास से कहीं ज़्यादा हमारे देश को आज एकता की, अखंडता की ज़रूरत है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की ज़रूरत है। जब तक हमारे में एकता मजबूत नहीं होगी, पहले हमें एकता मजबूत करने की ज़रूरत है। खुद ऊपर वाला चाहा इंशाअल्लाह, जिसको भी हम मानते हैं, राम है, भगवान है, गॉड जिसको भी हम मानते हैं, चाहते हैं, ये देश फिर एक बार सोने की चिड़िया बनेगा, ये समंदर बनेगा, सामने का है। हमारी भी यही सोच है। बहरहाल यही है कि आइए हम सब मिलकर हिंदू मुस्लिम एकता के साथ चलें और इस देश को एक मजबूत खुशहाल देश बनाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।